ये हिना खान, जब हम बिग बॉस में गए थे हमारे पास कुछ नहीं था, बंदगी के पास भी नहीं था, हम कॉमनर्स थे ना, और वो हमें ऐसे देखती थी जैसे हम लोग भिखारी हैं। कि बिग बॉस में एज अ कॉमनर्स मैं भी 1 महीने तक उस घर में रही हूँ कि हिना जब अपना मेकअप करती थी तो वो क्या मेकअप निकाले ना, तो वो मेकअप निकाल के मेकअप करती थी। इनफैक्ट वो दूसरों का भी मेकअप कर देती थी। वो उस घर में मुझे सबसे हम्बल अगर कोई लगी है तो हिना है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया था उस घर में। और जहाँ तक बात रही शिल्पा की, वो 1 नंबर की घमंडी नकचढ़ी हैं और मुझे ये बोलने में बिल्कुल कोई झिझक नहीं है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट मेरे बारे में बोला था कि इस लड़की की औकात नहीं है मेरे सामने खड़ा होने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो हिना वर्सेस शिल्पा ये अभी से नहीं है, ये बिग बॉस 11 से है। जब बिग बॉस 11 में हिना और शिल्पा दोनों गई थी, ये दोनों ऐसे लोग थे। देखो, वो सीज़न ऐसा था कि जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो कॉमनर्स जो है वो वहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, और वहाँ पर आज के जो कॉमनर्स थे वो आज के बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेट बन चुके हैं। अच्छा, उसके अंदर अर्शी खान भी आती है, बंदगी भी आती है, ये ज्योति भी आती है, और आई थिंक मनु पंजाबी आते थे। आई थिंक सो मनु मेरे ख्याल में थे ना, मनु थे या पता नहीं, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, नाम इधर उधर आपको पता हो जाता है। जिसको आज ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जो एज अ कॉमनर्स बताए गए थे, ठीक है। और वहाँ पर शिल्पा, हिना, विकास और एक और मतलब कौन था वो, प्रणीत, क्या नाम है उसका, प्रतीक, हाँ पता नहीं कुछ असली नाम था। तो वो लोग जो थे वो आए थे वहाँ पर सेलिब्रिटी बन के। बिग बॉस का शो आपको पता है कि हर साल जो है इसका फॉर्मेट चेंज होता ही है। तो वो जो बिग बॉस 11 का फॉर्मेट था वो इस तरीके का था। अब जो कॉमनर्स थे वो जाहिर सी बात है वो सेलिब्रिटी को तो टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पहनना ओढ़ना, उनका मेकअप, उनकी हर एक चीज़ जो सेलिब्रिटीज़ है उनसे कम ही होती है, ठीक है। उनके आसपास वो भटक ही नहीं सकते, क्योंकि वो सेलिब्रिटी और वो कॉमनर्स हैं, उनके लिए नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना भी बड़ी बात हो जाती है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे मायने रखती है। अब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो बिग बॉस 11 से हुई थी और बहुत एंड तक रही थी। इवन आपको पता है कि कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज रही। फिर बिग बॉस में शिल्पा शिंदे जीत गई थी, और हिना खान का वो गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं आज भी हमें नज़र आया था। जब लॉकअप के दरमियान जब हिना खान को बुलाया गया था एज अ ज्यूरी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि उसको शिल्पा शिंदे से आज भी मसला है। वैसे मसले इसको रहते ही रहते थे, क्योंकि अभी भी शिल्पा शिंदे ने जब इस चीज़ की एक तरीके से मतलब उसने अपनी सच्चाई एक्सेप्ट की थी कि उसने 10 साल पहले एक काम किया था जिसके अंदर उसने फेक एलिगेशंस लगाए थे, तो उस पर भी हिना खान ने रिएक्ट किया था, और उसके बाद भी एक इनकी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी स्पार्क हुई थी। और उसके बाद जब लॉकअप में आए तो तब तो खुल के लगा। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के लिए हिना खान उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुकी थी। पता है ज़्यादा नेगेटिव हिना खान क्यों बनी थी? क्योंकि हिना खान ने जो रोल प्ले किया था ना अक्षरा वाला, वो रोल था सीधी सादी सी, मासूम सी और भोली सी लड़की का, ठीक है, भोली सी बहू का, जिसके मुंह में ना ज़बान थी ना उसको कुछ आता था करने को। अब वो रियल लाइफ में ऐसी नहीं थी। जब लोगों ने रियल लाइफ में उसको कॉन्फिडेंट, तेज़ तरार और अपने हक के लिए बोलने वाली देखा, तो लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट काफ़ी दिन तक नहीं हुई थी। अब कुछ लोग माने या ना माने, लेकिन मुझे पता है हिना खान उस टाइम पर जो कॉल आउट हो रही थी, क्योंकि मैंने वो सीज़न थोड़ा बहुत फॉलो किया था, उसके जो रील्स वगैरह होते हैं वो सब फॉलो किया था, लोगों के कमेंट्स उस टाइम पर भी देखे थे जो कि उससे रिलेटेड थे कि यार ये तो ऐसी नहीं थी शो में। मतलब लोग उसको शो से ही जो है कंपेयर कर रहे थे। और जिस टाइम पर ये बिग बॉस 11 और ये सारे होते थे ना, उस टाइम पर इस शो के खुमार रहते थे लोग। अब रियलिटी समझते कि नहीं भाई, ये जो शो में जैसे है ना, ये वैसे नहीं है। पहले लोगों के लिए जैसी शो में होता था ना, अगर आप किसी शो में किसी को पति पत्नी देख रहे हो तो आपका मतलब ये माइंडसेट हो जाता था कि आप उसको रियल लाइफ में किसी और के साथ देख भी नहीं सकते थे। मतलब आपके लिए वो चीज़ जो है वो कॉल आउट करते थे लोग उसको कि नहीं आप इसके साथ अच्छे नहीं लग रहे, आप उसी के साथ अच्छे लग रहे हो। तो ये चीज़ें रही हैं। हिना खान की हरकतें भी नेगेटिव रही हैं, लेकिन वो हिना खान रियल थी, और वो जो हम देखते थे वो उसकी एक्टिंग थी। तो हिना खान वर्सेस शिल्पा शिंदे बहुत बार होता गया है। और अभी ये हुआ कि अर्शी खान ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में अर्शी खान ने ये बताया कि हिना खान कितनी घमंडी है, हिना खान कॉमनर्स को कितना देखती थी, और उसने ये कहा कि वो अपना मेकअप शो ऑफ करती थी, वो अपनी प्रोडक्ट शो ऑफ करती थी, और वो हम सबको नीचा दिखाती थी, जबकि शिल्पा जो है वो ऐसे करती थी वैसे करती थी। अब शिल्पा और अर्शी अगर दोस्त थे, और अगर कोई दोस्त के लिए फाउंडेशन मंगा के दे रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। और अच्छा, कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रही है जिसके अंदर हिना खान जो है वो बंदगी का मेकअप करती हुई नजर आ रही है। तो लोगों के क्वेश्चन है, अगर हिना खान इतनी बुरी थी तो वो क्यों ये मेकअप कर रही है? देखो, शिल्पा शिंदे पता नहीं क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब वो भोली लगती है। भाई, शिल्पा की ज़बान भी बहुत गंदी रही है। मतलब अगर वहाँ पर वो सीन था कि वो बोलता है मैं शेर, तो वो दूसरा बोलता था मैं सवा शेर, वो वाला सीन था। तो उन दोनों में से कोई कम नहीं था।
शिल्पा ने भी औकात दिखाई है, हिना ने भी औकात दिखाई है एक दूसरे की, जो कि गलत है। और शिल्पा ने अभी लॉकअप में भी क्या किया था, मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली थी। उसने लॉकअप में आते ही जो हंगामा मचाया, जो उसने अपनी एक गंदी सी पर्सनैलिटी डेवलप की, उसके बाद फिर इसको जाते जाते शो के एंड में उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं, फिर अचानक से वो उसकी ममता वाला जो उसका स्विच था वो जागा और फिर वो एक अलग बंदा बन गई। फिर वो एक अलग ही किस्म का जो इंसान सबके खाने को, जबकि उसको पता था कि वो जो 6 से 7 लोग जिन्होंने इतनी मेहनत से जीता है, मैं उनके खाने को बेड़ा गर्क कर रही हूँ, मैं उनके पैसे ज़ाया कर रही हूँ, तब उसने इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाया। और उस चीज़ के लिए, और भाई तुम दूसरों के लिए लड़ रहे हो जबकि वो पता है कि वो फ्लिप कर जाएगा वो बंदा, तुम जिसके लिए लड़ रही हो। तो ये कहने की बातें है। खैर, शिल्पा ने एक अपना नेगेटिव साइड दिखाया और उसको लगा मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन चुकी हूँ, तो उसने फिर फ़ौरन स्विच किया अपना कैरेक्टर और वो फिर भोली सी, रोती सी, अब फिर देखो वो रोना शुरू हो गई। मतलब वो बोल के वो फिर रोती थी, और रोने से आप मानो या ना मानो बहुत सारे लोग सिंपैथाइज हो जाते हैं कि यार ये बंदी रो रही है। लोगों को आज भी मगरमच्छ के आंसू और रियल आंसू में फ़र्क नहीं समझ में आता है। बहुत सारे लोग मगरमच्छ के आंसू को भी रियल समझ लेते हैं। भाई जो इंसान इतना बोल रहा है, मतलब वो पूरी धज्जियाँ उड़ा दे और उसके बाद फिर बैठ के जाके रो ले, तो आप उस इंसान को ही मानोगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो मासूम सा दिल लेके बैठा है। अगर मासूम सा दिल था तो इतना तेज़ ज़बान आई कहाँ से? सोचने वाली बात है ना। मुझे शिल्पा से बहुत अजीब सी वाइब्स आती है शुरू से। मतलब शिल्पा ना बहुत ज़्यादा अजीब ही है। और ना मैं हिना खान का साइड ले रही हूँ, हिना खान की भी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी रही है। हिना खान के भी जो स्टेटमेंट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वियर्ड रहते हैं। अभी जो ये एक POV शो कर रहे हैं जिसके अंदर ये लोग अलग अलग से स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं सही नज़र आ रहे। लेकिन फिर भी हिना खान और शिल्पा शिंदे का ये जो डिफरेंस में एक को जो है वो अलग सा दिखाया जा रहा है, एक को महान दिखाया जा रहा है और एक को बिल्कुल घटिया दिखाया जा रहा है कि भाई वो तो इतना बुरा था कि पूछो ही मत। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लग रही है। ये होता है हर बार। लेकिन अगर बात की जाए औकात दिखाने की, तो शिल्पा ने भी बहुत बार किया है। शिल्पा ने भी कॉमनर्स को बहुत बार कहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ खड़े रहने की। बात घमंड की हो रही है, तो अगर हिना में घमंड था तो शिल्पा में भी घमंड था। लेकिन क्योंकि अर्शी जो है वो सिर्फ एक ही के घमंड को कॉल आउट कर रही है, एक ही को। और रही बात कि उसका एक हैंडपम्प की भी उसने बात की थी कि वो हैंडपम्प हिना ने नहीं लगाया है, चैरिटी के ऊपर बात हो रही थी। भाई ये हर एक इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। अगर यहाँ पर हिना खान आकर ये क्लेम करती है कि मैं तो बहुत चैरिटी हूँ, ये चैरिटी करती हूँ, मैं तो अपनी सारी दौलत जो है जितना मैं कमाती हूँ चैरिटी पे लगा देती हूँ, हम उसको कॉल आउट करेंगे कि बहन तुम ये सब कुछ नहीं कर रही हो। लेकिन हाँ, जो शिल्पा है उसको कहा जाता है कि वो अपना जो है अमाउंट उसने पूरा शेल्टर होम लगाने के लिए वो सड़क से पकड़ के बूढ़ी औरतों को लेकर आती है, और वो ये सब कुछ वो उसकी अच्छाई है। शिल्पा की ये चीज़ की अच्छाई है, मैं उस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करूँगी कि वो शेल्टर होम बनाने का सोच रही है। वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट हार्टेड रहती है, जो ऐसे लोग हैं जो घर से बेघर हैं, जो खास करके औरतें जो घर से बेघर है, वो उनको जो बड़ी उम्र की औरतें हो जाती है, आप सबको पता है आजकल के दौर का, तो उनको रखने में वो सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई इंसान अपनी सारी जमा पूंजी चैरिटी में नहीं दे रहा। अर्शी ने कितनी चैरिटी कर ली, अर्शी ने कितना अपना जमा पूंजी जो कमाया था वो सब चैरिटी में लगा दिया। नहीं, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, हर इंसान की ज़िंदगी के गोल्स डिफरेंट होते हैं, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अलग गोल पर होता है। अगर कोई इंसान अपने बारे में सोच रहा है और वो एक तरफ अलग से चैरिटी करता है, सेकेंडली वो अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच रहा है, वो अपनी सेविंग्स कर रहा है, तो वो इंसान गलत कैसे, वो इंसान बुरा कैसे? अगर कोई इंसान अपनी पूरी की पूरी दौलत लगा देगा तो ही आप उसको अच्छा मानोगे? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो इतनी चैरिटी करते हैं बट वो अंदर से शैतान होते हैं। तो क्या आप उनको जो है, क्योंकि वो लोगों के लिए भला कर रहे हैं, तो आप उनको जो है वो भला मानस मान लोगे? उनकी सारी जो उन्होंने माशरे में जो गंदगी फैलाई है, आप उन सबको भूल जाओगे? नहीं ना। ये अजीब सा था जो अर्शी का स्टेटमेंट था कि हिना खान को देखो और उसको शिल्पा को देखो कि शिल्पा ने सब कुछ अपना चैरिटी पर, मतलब आप उसको इसलिए अच्छा मान रही हो क्योंकि उसने सारा सब कुछ चैरिटी कर दिया और हिना खान ने वो काम किया नहीं। खैर, उसके अपने भी बिग बॉस 11 से मतलब ऐसा लग रहा है मुझे ये जो चीज़ नहीं होती है। मतलब इतना तो फरहाना और गौरव नहीं कर रहे जितना फरहाना और गौरव वर्सेस हुआ था। फिर भी फरहाना और गौरव नहीं कर रहे, इतना श्रेया और शिवांगी ने नहीं किया। श्रेया और शिवांगी अगर लास्ट अगर आपको पता हो तो जो उनकी सक्सेस पार्टी थी उसमें दोनों साथ डांस कर रही थी। बहुत सारे बिग बॉस के शोज़ आए जिसके अंदर एक मतलब बहुत भयंकर वाला वर्सेस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी लोग मूव ऑन कर गए। अभी आप गौरव और फरहाना वाला ही सीज़न देख लो जिसके अंदर गौरव और फरहाना कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ गुस्सा थे और कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो नफरत दिखा रहे थे। बट अभी वो फिर दोबारा से खतरों के खिलाड़ी एक साथ कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? लेकिन ये बिग बॉस 11 को, चाहे वो विकास गुप्ता की तरफ से हो, चाहे वो शिल्पा शिंदे वर्सेस हिना खान हो, मैं ये नहीं कह रही कि हिना खान ने छोड़ दिया, हिना खान भी उस कंट्रोवर्सी को नहीं भूल रही। किसी की ना ईगो पे लग जाता है, शायद हिना की ईगो पे लगा हुआ है कि वो हार कैसे गई, वो शिल्पा से हार कैसे गई। शायद वो चीज़ हिना को आज भी खटकती है, जितना मुझे लग रहा है तो वो चीज़ है कि हिना को आज भी ये चीज़ें खटकती है कि ये हार कैसे गई है। और शिल्पा का अपना अलग ही घमंड चलता है कि उसने हिना को हरा दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं ये सारी कंट्रोवर्सीज देख रही हूँ, मुझे लग रहा है अभी बिग बॉस अभी एक हफ्ते पहले ही खत्म हुआ, जिस तरीके से वो लोग अभी भी एक दूसरे के लिए खुन्नस जमा करके बैठे हैं, एक दूसरे के लिए जो है वो मतलब
अजीब सा जो है वो मतलब इनके दिल के अंदर बातें हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे यार जो बिग बॉस के अंदर राइवलरी बन गए थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, बट वो बाहर निकल कर मूव ऑन कर गए अपनी अपनी ज़िंदगी में। बट ये बिग बॉस 11 जो सीज़न 11 के जो कंटेस्टेंट है वो मुझे लग रहा है अब तक मूव ऑन कर ही नहीं सके। वो अभी तक उसी जो है वो उसमें बैठे, अरे भाई बाहर आ जाओ, ख़त्म हो चुका है, सीज़न 20 आने को आ गया, 9 सीज़न गुजर चुके हैं। अब हमें ये बिग बॉस 11 की बच्चों वाली लड़ाइयाँ हमें नहीं देखनी कि ये ऐसा है, वो चैरिटी कर रहा है तो वो अच्छा है, हिना खान ऐसी है और शिल्पा शिंदे ऐसी है। अर्शी खान के साथ शायद शिल्पा का बिहेवियर अच्छा रहा, लेकिन शिल्पा का बिहेवियर ज्योति के साथ अच्छा नहीं रहा। हिना खान का बिहेवियर ज्योति के साथ अच्छा रहा और हिना खान का बिहेवियर अर्शी खान के साथ अच्छा नहीं रहा। तो ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, ये चीज़ें तो हर बार होती है, हर सीज़न में होती हैं कि किसी की किसी के साथ बनती है, किसी की किसी के साथ नहीं बनती। अब जाहिर सी बात है जब उसकी बनेगी नहीं तो वो अपनी चीज़ें क्यों शेयर करेगी। और उसने एक बात कही कि जब वो मेकअप करेगी तो मेकअप निकालेगी तो सही ना। और ये बात मुझे भी बिल्कुल डर लगी है। लोगों को ना अपनी तरफ से अगर कुछ सोचना होता है ना, अगर उनको ये सोचना होता है कि यार ये हमें देखो नीचा दिखा रहा है इसलिए वो हमें अपना मेकअप महंगा मेकअप शो कर रहा है, देखो ये निकाल के लगा रहा है, मतलब ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें हो जाती हैं। खैर ये एक वर्सेस चल रहा है और आई थिंक सो ये अभी पिछले 4-5 सदियों तक तो नहीं ख़त्म होता। अब ये जो शुरू में आपने एक वीडियो देखी, ये लड़की जो है ये भी आई थी बिग बॉस 11 में कॉमनर बनकर और उसके मुताबिक वो 1 महीना रही थी और 1 महीने के अंदर अंदर उसने बोला कि मैंने शिल्पा शिंदे को, अच्छा मैं कमेंट्स देख रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, कह रहे तुम भी हिना खान की बुराइयाँ करती रहती थी। हाँ बिल्कुल, हिना खान की बुराई होगी, शिल्पा की बुराई होगी, वो हर किसी ने आपस में एक दूसरे को चुगली करते ही हैं ये लोग। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अंदर चुगली कर रहे होते हैं और बाहर आकर एज अ फ्रेंड गोल्स और बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाली वाइब्स दे रहे होते हैं, गुल्स दे रहे होते हैं। तो ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे तो बिल्कुल। लेकिन उसने ये बोला कि मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ज्योति ने बिल्कुल अपनी साइड रखी, उसने हिना खान की साइड दिया, बट वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती कि हिना खान ने भी अपनी जो है वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है या हिना खान का जो नेगेटिव साइड था वो हिना खान ने शो नहीं किया। हिना खान ने भी उतना ही शो किया है जितना शिल्पा शिंदे ने शो किया है। मतलब यहाँ पर कोई भी एक इंसान महान है ही नहीं, ना हिना खान महान है ना शिल्पा शिंदे महान है। दोनों ने अपने अपने साइड पे जितना कुछ हो सकता था, क्योंकि उसका जो दिल था वो अर्शी के लिए बहुत ज़्यादा पिघला हुआ था और उसका दिल ज्योति के लिए पिघला हुआ था, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रहे। जिस तरीके से आपको हिना खान जो है वो अच्छी लग रही है, शिल्पा शिंदे जो है वो बुरी लग रही है, आपके दिमाग में शिल्पा शिंदे की औकात वाली बात है, उसी तरीके से अर्शी खान के दिमाग में अपनी बात है। तो इसलिए आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर हिना खान बहुत महान है और शिल्पा शिंदे गिरी हुई औरत है ना, क्योंकि हर एक इंसान ने, अगर उस सीज़न में देखो तो, और ये सिर्फ हर सीज़न की देख लो, वो जितना जो भी इंसान जितने हद तक गिर सकता है वो गिरा है। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे अब गौरव खन्ना था जो अपना इमेज कॉन्शियस लेकर आया था, गौरव खन्ना को बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थी अपना, ये चीज़ तो हमने देख लिया है, तो वो रहा है। कुछ लोग थे जो स्क्रिप्टेड रहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमें ऐसा रहना है और हम जो है वो अपने इमेज कॉन्शियस हम रहेंगे, तो वो सबकी वो भी होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब जैसे हिना खान हो गई, शिल्पा हो गई, ये उस टाइम पर उनको ये था कि भाई हमारा जो है हम जाएंगे जहाँ तक, जिस लेवल तक जा सकते हैं हम जाएंगे, एक दूसरे को नीचे गिराएंगे, एक दूसरे के सर से आसमान छीन लेंगे, ज़मीन खींच लेंगे, वो इनका था और उन्होंने किया है। बट अब तक बाहर नहीं आना, इतने सीजन्स के बाद भी बाहर नहीं आना, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भाई ठीक है मूव ऑन करो, आप लोग को नहीं पसंद एक दूसरे का साथ मत लो, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ भी जाना है, एक दूसरे के अगेंस्ट जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ खड़े भी हो जाना है और फिर एक दूसरे को जो है वो मतलब गालियाँ भी बढ़वानी है। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी मेरी तो यही राय थी कि शिल्पा वर्सेस हिना खान, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ा ताज़ा ही चल रहा है। अभी जस्ट अभी एक दिन पहले बिग बॉस ख़त्म हुआ है और हम इन सब की जो है नफरतें देख रहे हैं एक दूसरे के लिए। और अगर मैं कमेंट सेक्शन पे नज़र दौड़ाऊँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो शिल्पा शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। हालांकि मुझे लगता है कि शिल्पा शिंदे ने बहुत ज़्यादा इमेज अपनी लॉकअप में ख़राब की थी, लेकिन वो जो एंड में उसने जो कवर किया है ना, वो जो उसने कवर दोबारा से पहना ना, उस पर काफ़ी सारे लोग जो है वो पिघल गए थे। लेकिन एट दी एंड देखो, मैंने वो लॉकअप का सीज़न पूरा देखा, मुझे पता है कि उसने कितनी मैसअप किया था, कितनी जो है वो अजीब अजीब सी हरकतें की थी और वो किस तरीके से बोल के, किस तरीके से कर करके, मतलब हर एक उल्टा काम करने के बाद वो विक्टिम कार्ड प्ले करना ही मैं उसको बोलूँगी, क्योंकि आप हर एक काम कर रहे हो, आप इंसान को किसी के अफेयर्स की बात कर रहे हो, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में आके बात कर रहे हो और उसके बाद फिर आप ही रोकर विक्टिम कार्ड भी प्ले कर रहे हो, जैसे आपके साथ ही गलत हो रहा है। शिवांगी, चाहे शिवांगी लोगों के लिए जितनी भी गलत हो, बट शिवांगी की प्राइवेट लाइफ को बहुत गंदे तरीके से डिस्कस किया गया था, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। और वो डिस्कस करने वाली शिल्पा शिंदे ही थी। अगर शिल्पा शिंदे इतनी मासूम थी, मेरा कहना ये है कि यहाँ पर कोई भी मासूम नहीं है। लोगों को लगेगा मैं हिना खान को सपोर्ट कर रही हूँ, ना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ना शिल्पा शिंदे मान है ना हिना खान मान है। दोनों को जितना हुआ उन्होंने एक दूसरे को गिराया है, जिनको जितना मौका मिला है उन्होंने दूसरों को गिराया है शो को जीतने के लिए, वो सब उन्होंने किया है। बस यहाँ पर बात दोस्ती की है, अर्शी खान अपनी शिल्पा के साथ दोस्ती निभा रही है और ज्योति कहीं ना कहीं हिना खान के साथ दोस्ती निभा रही है।
और जिन लोगों को लग रहा है कि ये व्यूज़ के लिए, तो बिल्कुल ये व्यूज़ और लाइमलाइट में रहने के लिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और किस चीज़ के लिए होता है, वरना किसको शौक है अपने आप को गालियाँ पढ़वाने का। सीधा सिंपल है ये लॉजिक, तो हम सबके दिमाग में बैठा हुआ, हम सबको पता है कि ये क्या होता है और ये क्यों होता है। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी आप लोगों ने शिल्पा शिंदे वर्सेस हिना खान अगर देखा हो तो आप लोग भी मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोग की क्या राय रही है। उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग शिल्पा शिंदे के साथ ही सपोर्ट करते थे। शिल्पा शिंदे जो जीती थी वो कहीं ना कहीं इसीलिए जीती थी क्योंकि हिना खान लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगना शुरू हो गई थी। तो चलो जी, आप लोग अपनी राय मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।